हमारे बहुत ही नजदीकी लाडले और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले नेता रामकिशन जी, शैलेंद्र, मुकेश, तुमी, लक्ष्मी नारायण, मेरी बहन बेटियों और आप सभी साहिबान, आज प्रतिभा सम्मान समारोह में आपके सामने आए। मैं मेरी बात को 3 हिस्सों में कहूंगा। पहली बात तो मैं कहूंगा लड़कों से और लड़कियों से। प्रतिभा, इंटेलिजेंस, टैलेंट, स्किल, जीनियस, ये जो 4-5 शब्द हैं, छोड़िए बात सुनो, स्टॉप इट। ये जो 4-5 शब्द हैं, टैलेंट, इंटेलिजेंस, स्किल, जीनियस, कैपेबिलिटीज, इन सबका पर्यायवाची एक शब्द और है, वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब परिश्रम। मेरे अनुभव के आधार पर लड़कों लड़कियों में आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात सुनो। 60% तो डिलीजेंस और 40% इंटेलिजेंस, ये दोनों मिलकर जीनियस बनाते हैं। अगर आप 60% मेहनत करेंगे तो 40% तो इंटेलिजेंस पाई जाएगी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव ए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द गर्ल्स एंड बॉयज। आप मुझे ये बताइए, आप 24 घंटे में से कितने घंटे पढ़ती हैं? जोर से बोलो, यहाँ के बोलो, कितने घंटे पढ़ते हैं आप? यहाँ हमारे पास 18। गुड, वेरी गुड। 24 घंटे में से जो 18 घंटे लड़की पढ़ेगी उसको कौन रोक सकता है? मेरी बात मानना। बॉयज एंड गर्ल्स, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और आप में से गांव की कितनी बेटियां हैं? जरा हाथ खड़े करो। अब देखो, तुमने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। मुगालते में मत रहना, 88% तो आता ही है। मैं मेरे करौली में, मैंने महुआ जिले में, महुआ में, आपके दौसा जिले के महुआ गांव में एक जगह में प्रतिभा सम्मान समारोह में था। तो वहां पर 7 लड़कियां 12वें दर्जे में 97% मार्क्स लाई हैं। इसलिए मुगालते में मत रहना, आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। आप और जिलों से पीछे हैं। आपको मेहनत करनी ही होगी, आपको आगे बढ़ना ही होगा। और इसके अलावा मैं आपसे एक बात और कहता हूं, लड़के और लड़कियां सुन लो और कान खोल के सुन लो। अगर आपने अंग्रेजी नहीं सीखी तो थारी रंगी खीर में कुत्ता नहीं खाएंगे। आपको अंग्रेजी सीखनी ही होगी। और आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। वाई? बिकॉज ऑल द कॉम्पिटिशन्स आर इन इंग्लिश। आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, कौम का नाम करिए। हम आपके साथ हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, रिमेंबर वन थिंग, I am your father. I am your father. I am your friend. And I am your class fellow.
जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े मुझे टेलीफोन करके देख लेना, मैं आपको आधी रात में खड़ा मिलूंगा। आई एम योर फादर, आई एम योर फ्रेंड। एंड आई एम योर क्लास फेलो, क्लासमेट। वर्क हार्ड। आपको आगे बढ़ना है, आपको तरक्की करनी है। हम परसों जोधपुरिया के मेले में थे, देवनारायण का वहां बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, लक्खी मेला था। 31 RAS आए हैं, जिनमें से 7 छोरियां हैं और साधारण बाप की बेटी RAS में आई है, नाजिम बनी है ये, साधारण गुजर की बेटी। मेरे गांव के पास एक गांव है बौण, करौली जिले में, मैं करौली जिले का हूँ। वहां एक साधारण गुजर की लड़का और लड़की दोनों भाई बहन एक साथ MBBS, मैंने नाम लिए। आपको आगे बढ़ना है, आपको मेहनत करनी है। और 24 घंटे में से 18 घंटे वाली बात तो मेरे लंबी खींच गई। मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं भी अभी पढ़ता हूँ, 3-4 घंटे तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे बराबर नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरी उम्र का सवाल है। Therefore, day and night work hardest. And one more thing I would like to tell you is, no one can keep a great person down for a long time. If he or she is truly great, उस आदमी को कोई पीछे नहीं रख सकता, डाउन नहीं रख सकता। जो सच्चे मायने में महान है और जिसका हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करता है, तो कोई नहीं रोक सकता। ये ध्यान रखना। घर में वातावरण बनाइए, पढ़ाई लिखाई कर, अच्छे वातावरण के साथ करिए। और मैं बात तो बहुत लंबी चौड़ी करनी थी आपसे, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, तो बहुत कम मुझे झिझक लग रही, डर लग रहा हूँ कि मैं ये बात कहूँ या न कहूँ। छोरा और छोरियों सुनो, 80% गुर्जर समाज कर्जे में है। 80% समाज कर्जे में है और मैं चाहता हूं कि मेरी समाज कर्ज मुक्त हो। अब आप में से सभी 20% वाली नहीं होंगी या 20% वाले नहीं होंगे, आप भी उसी कर्जवान समाज 80% के बेटे होंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मान लो आप MA हैं, BSc हैं और आपका लड़का भी MA है, BSc है। अब मुझे एक बात बता दो, आप दोनों की सगाई हो गई, शादी होने वाली है, क्या आप कर्जे का गहना पहन के दुल्हन बन के ससुराल जाना चाहेंगे? जो हाथ खड़े करो और ना कर दो जिसको ना करनी है। नो, गुड। एंड लड़कों, अगर आप MA हो, MSc हो, तो क्या अपनी दुल्हन को कर्जे का गहना ले जाना चाहोगे? तो अपने आप में इतनी आत्मशक्ति रखो, इतनी हिम्मत रखो कि अपने पिताजी से कह दो कि पिताजी मैं मेरी शादी में कर्जे का गहना नहीं ले जाऊंगा, आपकी समाज में कर्जा नहीं बढ़ेगा। तो लेके जाओगे? मैं आपको एक फार्मूला देता हूं, केवल पैसे वालों से दूर रहो, ये बीमारी है, हमको कर्जे में डालते हैं वो। तो बेटे और बेटियों मेरी बात सुनो, केवल और केवल 5,000 का एक मंगल सूत्र पहन के ससुराल चली जाओ। और दोनों पढ़े लिखे हो, MSc MA, खूब कमाओ, हांगकांग हनीमून के लिए जाओ, मैं नहीं रोकूंगा तुमको, लेकिन कमा के दिखाओ। तुम शिक्षित हो, पढ़ी लिखी हो, तुम शिक्षित हो, पढ़े लिखे लड़के हो, क्या तुम इस समाज में कर्जा बढ़ाना चाहोगे?
अगर कर्जा नहीं बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से प्रतिज्ञा करके जाओ कि हम कर्जे का गहना ना तो अपनी दुल्हन को ले जाएंगे ना बनवाने। बात भाई मेरा दूसरा पॉइंट है पैसे वापस। सारी बीमारी की जड़ पैसे वाले हैं। ये नए नए खर्चे नई नई बातें शुरू करते हैं जिसकी नकल मुझ जैसे गरीब करते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है धनवानों पैसे वालों कि इस समाज के 80% जो गरीब गुजर हैं उनको साथ लेके चलाओ। जिससे ये समाज कर्ज मुक्त हो जाए और 15 वर्ष के लिए आने वाले 15 वर्ष के लिए इस समाज में सामाजिक इमरजेंसी लगा दो। कोई नुक्ता नहीं, मैंने सुना तुम नुक्ता करते हो। तुम जैसे बावड़ा इलाका तुम्हारे जैसा कोई और है क्या? हमारे सब जगह नुक्ता बंद हो गया, तुमने नुक्ते बंद नहीं किए। मूर्ख लोग, कोई नुक्ता नहीं, कोई कथा नहीं, कोई भागवत नहीं, कोई कुछ नहीं। अपनी खून पसीने की कमाई केवल 2 ही बातों में खर्च करो, अपने बच्चों के लिए गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन। केवल और केवल 2 ही चीजों पर पैसा खर्च करो अपनी कमाई का, गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन। देखिए, अगर माँ बाप की कमाई पर सबसे पहला हक है, मेरी बात सुनो ध्यान से, माँ बाप की कमाई पे सबसे पहला हक है तो वो बच्चों का है। बच्चों को बढ़िया पढ़ाओ। मैं आपसे पूछता हूँ बहनी, आप जो बैठी हैं बहन बेटियों, कि क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी कलेक्टर बने, डॉक्टर बने? जरूर चाहेंगे, वो समय दूर नहीं है। हमने तो आपके लिए 5% आरक्षण ला दिया। अब आप बताइए, जो ये 181 डॉक्टर बने, 181 डॉक्टरों में से ये कौन सी तहसील है? 25 तहसील में से कितने डॉक्टर बने? वो तो जयपुर के नजदीक हो, वो मेरा पागड़ी वाला भाई हो। तुम्हारा एक भी लड़का लड़की नहीं हो, जबकि मेरे इलाके में मेरी करौली बहुत बैकवर्ड है, बदमाश बताते हो आप। एक घर में से एक बाप की बेटी और बेटा, 2 भाई बहन एक साथ डॉक्टर में सेलेक्ट हुए, मैंने नाम दिए। अब युवाओं का फर्ज है, ये तो नहीं माने। इनसे कहते कहते तो मेरी छाती में नाक पड़ गया। ये नहीं मानेंगे। तुमको मनाना है, तुमको इस समाज को नई दिशा देनी है, क्योंकि भविष्य तुम्हारा है। आने वाला कल तुम्हारा है, हमारा या इनका नहीं है। तो इतना आत्मबल रखो कि जिस चीज को आप गलत समझते हो उसको अपने माँ बाप से कह दो, अपने समाज में कह दो, अपने मोहल्ले में कह दो कि तुम गलत कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ नहीं है। ये अपने आप रुक जाएंगे। पढ़े लिखे का मतलब यह है कि आप में आत्मबल होना चाहिए। यू मस्ट हैव करेज ऑफ कन्विक्शन। बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बेटियों को पढ़ाइए। देखिए, बेटी से बढ़ के बढ़िया कोई दोस्त नहीं। मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी। मेरी बेटी जयपुर में इनकम टैक्स में प्रिंसिपल कमिश्नर है, सुनीता बैसवा। उसकी माँ भी ऐसी थी, अनपढ़ जैसी आप। उसको हमने पढ़ाया, वो IRS बनी, अब कमिश्नर है जयपुर। 3 मेरे बेटे हैं। मेरी बेटी मुझे दिन में 3 बार बात कर लेती है कि आप कैसे हो, आपका BP कैसा है, और बेटे हफ्ते में 15 दिन में 1 दिन टेलीफोन करते हैं।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेटी से बढ़कर कोई बढ़िया धन नहीं है। शेक्सपियर ने कहा है कि योर सन इज योर सन टिल ही इज नॉट मैरिड। योर सन इज योर सन टिल ही इज नॉट मैरिड, बट योर डॉटर इज योर डॉटर फॉरएवर। आपका बेटा जब तक आपका बेटा है जब तक उसकी बींदनी नहीं आए। आपका बेटा जब तक ही आपका बेटा है जब तक उसकी बींदनी नहीं आए, और आपकी बेटी जीवन भर आपकी बेटी रहेगी। बेटियां दो घरों को संभालती हैं। उसको होनहार बनाइए, उसको काबिल बनाइए, उसको योग्य बनाइए। और मैं एक बात बता दूं आपको, मेरी बेटी का जब ब्याह हुआ तो 14-13 ऐसे बराती आए, और मेरी बेटी मुझसे 1 रुपया लेके गई है। तो मुझे कर दो जान था, मुझे जात बार करो। 1 रुपया लेके गई है और कमिश्नर है जयपुर में। इन फालतू खर्चों को बंद करो, 15 साल की इमरजेंसी लगाओ। समाज में नुक्ता मत करो, कथा मत करो, भागवत मत करो। और एक बात और बता दूं, आप पुण्य करने वालों, मरने के बाद किसी ने आके रिपोर्ट दी है क्या कि वो स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है? किसी ने टेलीफोन किया हो तो मुझे बता दो। तो अपनी खून पसीने की कमाई को दूसरों के कहने से बर्बाद मत करो, अपने बच्चों पे लगाओ। क्योंकि इस देश में 36 जाति नहीं है, केवल 2 जाति हैं, चतुर और मूर्ख। और मूर्ख चतुर का भोजन ही जो नुक्ता करता रहता है। संकल्प पे क्यों दिलाओ की 20 बार गरज पड़े ना करे तो मानो, नहीं मानते खूब एल्ड्रिन पियो, हम रोक रहे हैं। एल्ड्रिन पी रहे पियो, हम तो मना कर रहे हैं कि मत पियो, मत खर्च करो। हमने बंद कर दिया करोली में, भरतपुर में बंद कर दिया, हमारे इलाके में बंद कर दिया। आप बंद करो, तुमको सहमत दिलाओ नहीं दिलाओ। अगर तुम्हारे मेरी बात जस्ती है तो मानो, नहीं तो मत मानो। बहनों भाइयों, आप मेरे बारे में बहुत बातें पूछते हैं। मेरा एक सपना जिसको लेकर मैं काम कर रहा हूँ, छोरियों ध्यान से सुनो। इस 80 तहसील की कोई छोरी, कोई लड़की कलेक्टर बन के जयपुर में आ, और मैं वहां जाऊंगा। वो अपनी कुर्सी से उठ के आए, मेरी कार का दरवाजा खोले, मेरी कार का दरवाजा खोले और मुझसे ये कहे कि क्या फैसला सर, मैं बस्ती के उस गांव की बेटियों में किसानी हूं, मैं यहाँ की कलेक्टर हूं, मेरे दफ्तर में 1 कप चाय पी जाइए। बहनों और भाइयों, मैं समझूंगा कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिलता है। मैं इसी दिन के लिए जी रहा हूं कि राम प्यारी कलेक्टर बन के जयपुर में आए, मुझे दफ्तर में बुलाए और मैं चाय पीऊं। अच्छा सुनो, और बताऊं बात, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा मैं। भेड़ों और भाइयों और गुजरों, हम आरक्षण संघर्ष समिति के लोग तो राम प्यारी को कलेक्टर बनाना चाहते हैं। और ये राजनेता जो आपसे वोट ले जाते हैं, मंत्री हुए, एमएलए हुए, ये राम प्यारी को केवल और केवल मतदाता ही रखना चाहते हैं कि ये केवल मतदाता रहे, हमको वोट देती रहे, इससे आगे नहीं बढ़े।
के रामप्यारी कलेक्टर बन के जयपुर में आए, दुनिया देखे कि गुजर की छोड़ी कसानी कलेक्टर है, तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। और जैसा आपने कहा था मेरे और भाई को मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरी 15-20 साल उम्र और बढ़ जाए और मैं रामप्यारी को कलेक्टर दे दूं। आप लोगों ने मुझे बुलाया, वो छोड़ा कि स्मैक पीना, ये टेलीफोन के पीछे काम करना बंद कर दो, आगे बढ़ो, नहीं तो ये छोरियां तुमको छोड़ के जाएंगी। मैं आप भविष्य की बात बता रहा हूँ, ये कोई नहीं करते इन बातों को। ये समाज में होने वाली बातें होंगी, अगर तुम इनके लायक ज्यादा लायक तुमको होंगी तो तुम्हें क्यों पसंद करेगी ये? There is a competition between boys and girls in my community. मेरे कम्युनिटी में आज लड़कों में लड़कियों में कंपटीशन, लड़कियां ही लड़कियां बाजी मार रही हैं। इसलिए मेहनत करो, अंग्रेजी सीखो, आगे बढ़ो, तरक्की करो। आपने मुझे बुलाया, बहुत सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अंत में वही बात कहूंगा जो मैं कहता आया हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, join us. We'll give you progress, prosperity, happiness, and above all, a dignified life. I'm your friend, I'm your father, I'm your classmate. Thank you very much and bye-bye. 2 मिनट में कर्नल साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि कर्नल साहब, आपने कहा था कि कलेक्टर की बेटियां, करौली की बेटियां कलेक्टर बन रही है, आगे बढ़ रही है। इसी बस्ती तहसील की एक छोटी सी मांग है, एक छोटा सा निवेदन है कि इस बस्ती तहसील में वर्षों बाद पहली बार एक छात्रावास खोला था, तो साहब उखत तंबुआ ने उपाड़ फेंका, एनओसी भी करा लिया था, तो एनओसी ने भी रद्द कर दिया। तो आज एक निवेदन करना चाहूंगा कि थाका मुंडा से यात्री सी घोषणा कर जाओ तो अब तक चिंता ने वर्षा चलो भाई, यही नहीं, गुरुकुल योजना के तहत इस इलाके में कहीं भी एक लड़कियों का 10+2 आवासीय विद्यालय दिलाने की कोशिश करूंगा और एक अलग से हॉस्टल करूंगा। अब मुझे इजाजत है और आप सब बॉयज एंड गर्ल्स, जहाँ मेरी जरूरत पड़े आप मुझे याद कर लेना, मैं आपको आधी रात में खड़ा मिलूंगा। मेरा उद्देश्य ही केवल आप लोगों की मदद करना है, आप लोगों को गाइड करना है और आप लोगों को इस समाज को बदलना है। अभी कुछ बालक बालिकाएं बच्चे उनको सम्मानित करेंगे। हमारे अतिथि जो आए हैं यहाँ पर, आपको समाज